दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पुरस्कार शाही दुनिया में जहां दौलत से बने हुए महल और बुलंदो बाला कीमती दीवारों की आगोश में पुरसुकून आरामगाहें मौजूद हैं। नौकर चाकर, स्विमिंग पूल, खुफिया रास्ते, कई एकड़ जमीन पर फैले हुए फलों के बड़े बड़े बागात, चमकते हुए सुनहरी दरवाजे, मार्बल के फर्श, क्रिस्टल के फानूस जो रोशनी को जादू की तरह बिखेरते हैं। ये वो दुनिया है जहां हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाती है, हर आराम शाहाना है और हर लम्हा ऐशो इशरत में गुजरता है। यहाँ पानी के तालाब में चांदनी की रोशनी रक्स करती है, नर्म मखमली पर्दे हवा के झोंके के साथ हिलते हैं और खुशबुएं हर कदम के साथ इंसान को एक जन्नती सुकून में ले जाती हैं। आइए दाखिल होते हैं जातीय अमरा रायवंड महल की दुनिया में। इस कहानी का आगाज लाहौर के पुरसुकून मगर पुरस्रार इलाके रायवंड में होता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जिसका नाम पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा गूंजता रहेगा, जातीय अमरा। ये वो महल है जिसे शरीफ खानदान ने अपने आबाई इलाके भारतीय पंजाब के जातीय अमरा अमृतसर की याद में नाम दिया। इस जगह को आज दुनिया रायवंड पैलेस के नाम से जानती है। ये महल कोई आम घर नहीं, ये 1700 एकड़ पर फैला एक शाही शहर है, एक दुनिया है जहां दाखिल होते ही इंसान खुद को किसी फिल्म, किसी दास्तान और किसी बादशाही माहौल में महसूस करता है। जातीय अमरा की तामीर 1997 में शुरू हुई। सिर्फ 17 महीने के अंदर अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। ये वो दौर था जब नवाज शरीफ वजारत उज़्मा पर थे, ताकत अपने उरूज पर थी, ख्वाब ऊंचे थे और महल बन रहा था। वसी ग्राउंड्स, राजे महल जैसे हॉल और इंडो सारसनिक तर्ज तामीर का इंतजाज जिससे महल दूर से देखते ही अपनी शान दिखाता है। महल के बड़े दरवाजे की शान देखकर लगता है जैसे तारीख खुद झुककर खुशामदीद कहती हो। दरवाजों पर लकड़ी की बारीक नक्शो-निगारी, अंदर जाती सड़क के दोनों तरफ कतार दर कतार दरख्त और इतनी खामोशी कि पत्तों की सरसराहट भी एक मौसीकी जैसी लगती है। अंदर दाखिल होते ही इंसान सबसे पहले एक अजीब सा एहसास महसूस करता है, दौलत की महक। वो दौलत जो सिर्फ बैंकों में नहीं होती, वो दौलत जो दरवाज़ों की ऊंचाई, ज़मीन की वुसअत, खुशबू की नफासत और खालिस मार्बल की चमक से जाहिर होती है। महल के अंदर 25 बड़े कमरों पर मुश्तमिल वो रिहायशी हिस्सा मौजूद है जहां खानदान के अफराद रहते हैं। लेकिन असल हैरत तो तब होती है जब इंसान महल की फिजा को नौकर चाकर की मौजूदगी में देखता है। यहाँ दर्जनों मुलाजिम हमा वक्त मसरूफ रहते हैं, कुछ लॉन संभालते हैं, कुछ महल के अंदरूनी हिस्सों का काम करते हैं, कुछ मेहमानदारी पर मामूर हैं, कुछ बावर्ची खाने के खुफिया हिस्से में खाने तैयार करते हैं और कुछ वो भी हैं जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि घर में मौजूद हर कमरे की खुशबू हर लम्हा वही रहे जैसी सुबह के वक्त रखी जाती है। कहा जाता है कि महल में वो किस्म का सिस्टम है जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। नौकर चाकर मखसूस यूनिफॉर्म में मखसूस अंदाज से चलते, सलाम करते और खिदमत करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि इंसान किसी जदीद बादशाही निज़ाम में दाखिल हो गया हो, जहां हर शख्स अपनी जगह जानता है और हर चेहरे पर इताअत का वक़ार नजर आता है। महल की सबसे ज्यादा तवज्जो खींचने वाली जगह वो शाही स्विमिंग पूल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये पूल आम नहीं, इसका फर्श नीले संगे मरमर से बना है। पानी इतना साफ कि इसमें पूरा आसमान नजर आ जाता है। पूल के गिर्द सफेद पत्थरों का फर्श, रात को हल्की हल्की लाइट्स और हवा की वो ठंडक जो सियासत, इक़्तिदार और अवामी शोर से अलग एक पुरसुकून दुनिया की याद दिलाती है। ये पूल सिर्फ नहाने की जगह नहीं, ये ताकत के नशे का हिस्सा है। यहाँ बड़े बड़े मेहमान बैठते रहे हैं, यहाँ बातें हुई हैं, फैसले हुए हैं और शायद मुल्क के कई मुस्तक़बिल इसी पानी की लहरों के दरमियान तय किए गए हों।
महल के अंदर ऐसे कमरे भी हैं जिन तक आम मुलाजिम तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ खानदान की निजी महफिलें होती हैं, कीमती फर्नीचर, क्रिस्टल लाइट्स, भारी कालीन और नर्म मखमली पर्दे लगे हुए हैं। इन कमरों की खामोशी में एक अजीब शान होती है, ऐसी शान जो सिर्फ उन्हें नसीब होती है जिनके पास वक्त, दौलत और इख्तियार तीनों हों। महल का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसके खुफिया रास्ते हैं। राइवंड कालिस के बारे में मशहूर है कि यहाँ ज़ेरे ज़मीन कुछ ऐसे हिस्से भी मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ खानदान के चंद अफराद ही जानते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ एक कदीमी स्टोर रूम है जहाँ कीमती अशिया, तहाइफ, पुरानी तस्वीर और वो यादगारें रखी हैं जो खानदान की तारीख बयान करती हैं। कुछ कहते हैं कि एक छोटा खुफिया मीटिंग रूम भी मौजूद है जहाँ सियासी फैसले किए जाते रहे हैं। और फिर महल के वसी लॉन, जो शायद पाकिस्तान के किसी भी ज़ाती घर में सबसे बड़े और खूबसूरत हैं। यहाँ नायाब दरख्त, खास पौधे, मुल्क भर से मंगवाए गए फूल और ऐसी कुदरती तरतीब है कि इंसान खुद को किसी रॉयल गार्डन में महसूस करता है। शाम के वक्त जब मगरिब की हवा चलती है और दरख्तों के दरमियान रोशनियों की झलक पड़ती है तो पूरा माहौल जादू की तरह बदल जाता है। जातीय अमरा की कहानी सिर्फ महल तक महदूद नहीं, इसके बाहर वो सियासी हुजूम, वो जलसे, वो मीडिया की गहमा गहमी, लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी, सुकून, नरमी, एक ऐसी दुनिया जहां बाहर के शोर का कोई असर नहीं होता। यहाँ जिंदगी बादशाहों की तरह गुजरती है। सुबह खास ताम से शुरू होती है, दोपहर के वक्त लंबे पर्दे बंद किए जाते हैं ताकि धूप की रोशनी कम हो और कमरे ठंडे रहें। शाम को पूल साइड बैठकें होती हैं, बाग में चहलकदमी होती है और रात के वक्त महल की लाइट्स ऐसा मंजर पैदा करती हैं जिसे देखकर लगता है कि इंसान जमीन पर नहीं बल्कि किसी पुराने दौर की सल्तनत में आ गया हो। जातीय अमरा सिर्फ महल नहीं, ये ताकत, सियासत और दौलत का सिंबल है, मगर साथ ही ये एक पुरसुकून जिंदगी की वो तस्वीर भी है जहां दुनिया के शोर से बचकर इंसान अपने महल की दीवारों के अंदर एक शाही सांस लेता है। यहाँ दाखिल हो तो बदल जाता है। यहाँ का सुकून, यहाँ की खामोशी, यहाँ की खुशबू, यहाँ की हल्की हल्की नमी सब मिलकर एक ऐसा एहसास देती हैं जैसे जिंदगी की असल नेमतें यही हों, आसाइश, वुसअत, सुकून और इख्तियार। और आखिर में जातीय अमरा कोई आम महल नहीं, ये एक खानदान की तारीख भी है, उसकी सियासी ताकत भी, उसकी जद्दोजहद भी, उसकी कामयाबी भी और उसकी अय्याशी भी। लेकिन जितनी शान व शौकत, ऐशो आराम, दौलत इस महल में बिखरी हुई है, ये सब याद दिलाता है कि ये सब वक्ती चीजें हैं। दुनिया की दौलत, ऐशो आराम और शाहाना आसाइशें हमेशा कायम नहीं रहती। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दौलत का असल मकसद इंसान की इस्लाह और दूसरों की भलाई होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।